मसला ये है ना, जोशी जी भी रुक जाओ, मसला ये नहीं, विषय को हमको भटकाना नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण नहीं। लिखत पढ़त में क्या आया? लिखत पढ़त में एलडीए के वीसी ने लिखा कि बरसात है, घास फूस निपट के अभी चुकी है, घास फूस है, तो वहां कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी में कवर में। ठीक, ये बाह्य तर्क किसके गले उतर जाएगा? आप एक गिलास पानी भी डालो और कोई तर्क निगल लो, हम तो नहीं निगल सकते। आप निगल ले तो आपको प्रणाम, ये कोई बात हुई? और ये तर्क क्या है कि जब पूरा हो जाएगा तो फिर खोल देंगे। कहां लिखा है क्या इसलिए बंद है कि अधूरा है? नहीं ना। क्या अधूरे निर्माण कार्यों पर लोग नहीं जाते? जाते हैं ना, जाते हैं ना। एयरपोर्ट का निरीक्षण करने जाते हैं कि नहीं जाते? अभी बन रहा है नवी मुंबई में कल हुआ। जेवर, अभी जेवर बना तो नहीं है, जेवर में तो सब लोग आए, एनएसजी है जिनके पास वो भी आए, एसपीजी है वो भी आए, कि जेवर बंद कर दिया एयरपोर्ट, अभी तो चालू नहीं हुआ, अगले साल अप्रैल में होगा। ये कैसा तर्क हो गया भाई? कोई भी, और ये तर्क भी आलोक जी कैसे कोई मान ले कि उसी जगह क्यों करना है? मान लिया वही करना है तो कोई समस्या है क्या देश में? ये बाबू तय करेंगे कि हम कहां माल्यार्पण करें? ये दरोगा तय करेगा क्या? ये दरोगा तय करेगा? दरोगा की मर्जी पर हम तय करेंगे कि हम किस मूर्ति को माला पहनाएं? गजब बात है भाई आलू बाबू। गजब बात। आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप एक चौथा स्तंभ है, ये आपके देखने का तरीका है। लेकिन कोई सिस्टम चलेगा, प्रशासनिक मशीनरी चलाएगी, प्रशासनिक मशीनरी को कहाँ पे ताला लगाना है, कहाँ पे किसी को जाना है, किसी को नहीं जाना, वो भी तो तय करेंगे साहब। जिस इलाके में ताला लगा है, जिस घर में ताला लगा, किसी भी सिस्टम से लग सकता है। हो सकता है कोई कलेक्टर किसी घर के दरवाजे पे ताला लगा दे और मैं जाके कहूं मेरे घर पे ताला लगा दे किसी वजह से, और मैं कहूं नहीं मेरे पिताजी की वहां पे मूर्ति रखी है, मैं जाके माल्यार्पण वहीं पे जाके करूंगा। मेरे साहब, तो मुझे लगता है कि अमिताभ भाई फिर कोई सिस्टम रह नहीं जाएगा। प्रशासनिक मशीनरी ने कुछ सोचा है। अखिलेश यादव जी, देखिए मैं तो मानता हूं कि अखिलेश यादव जी देश और प्रदेश की संपत्ति है। जेड श्रेणी की सुरक्षा हमने इसलिए उनको दी है ताकि उनको कोई खरोच कभी किसी भी तरीके से ना आ जाए। देश की निधि है वो, और अगर प्रशासन उनकी चिंता कर रहा है, ऐसे किसी इलाके में वहां जाएंगे, निश्चित रूप से बरसात का वातावरण है, बंद है, महीनों से सालों से वहां पर बंद है, ताला लगा है, कोई वहां नहीं जाता, आम आदमी भी नहीं जाता, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता नहीं जाता, और मुझे तो लगता है कि अधिकारी भी आमतौर पर नहीं जाते। तो जब तक वहां पे सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त ना हो जाए तब तक अखिलेश यादव जी को थोड़ा ठहरना चाहिए। लेकिन अगर उनको राजनीति करनी है, राजनीति का बहाना खोजना है, ठीक कोई है भी आलोक बहाना जी, खोजा ठीक है, जा सकता बात है साहब। ठीक है, बात नहीं, जो हरियाणा में ठीक जो है आलोक बाबू, नतीजे निकल करके आए, असली हरियाणा घबराहट नहीं, का आज है, हरियाणा नहीं जाएंगे, असली घबराहट आज अमिताभ हरियाणा भाई, नहीं असली जाएंगे, आज घबराहट यहीं क्या रहेंगे लखनऊ, समझते? आज असली हरियाणा नहीं जाएंगे घबराहट आलोक, वहां पे है, आज यहीं रहेंगे। असली घबराहट वहां पे नहीं है। नहीं, आज हरियाणा नहीं जाएंगे वहां बाबू, पे है। हरियाणा नहीं जाएंगे, आज हरियाणा जा चुके, आज हरियाणा नहीं जाएंगे, केवल लखनऊ पर रहेंगे, हरियाणा नहीं जाएंगे। जुड़ा किससे है हाँ, अमिताभ भाई? रुक जाइए, बात कन्विंसिंग नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि असीमित अधिकार लोकतंत्र में किसी के पास नहीं। आलोक ने कहा डीएम तो छोटी चीज है, मैं कह रहा हूं किसी के पास असीमित अधिकार नहीं। ऐसे ताला लगा देगा? तर्क देना होगा, उचित सिद्ध करना होगा, नियम बताना होगा। अंग्रेजों का राज है क्या? बोलो कोतवाल साहब ताला लगा गए, किसे लगा देंगे ताला? जेपीएनआईसी में क्या है जो ताला रहे? बहुत देश का सोना रखा है। और आलोक बाबू कह रहे कि अच्छी बात है, सबकी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। जेट सिक्योरिटी वाले को भी अगर आप प्रायर नोटिस के बाद 48 घंटे के प्रायर नोटिस के बाद भी एक जगह विजिट नहीं करा सकते तो दोष किस पे आएगा? फिर तो कमिश्नर लखनऊ से भी पूछा जाएगा सवाल कि आप क्या कर रहे हो, लूडो खेल रहे हो क्या भैया? है अभी कोई घटना घट जाए, वहां जाना चाहे व्यक्ति जो एसपीजी का प्रोटेक्टी है, एनएसजी का प्रोटेक्टी है, जेट प्लस है, तो डीएम साहब मना कर देंगे, बोले नहीं हमको 6 महीने चाहिए अभी, तब आप विजिट कर पाएंगे, घास कटवाएंगे पहले। मनीष गुप्ता, ये तर्क कैसे चले जाएगा भाई?
निश्चित रूप से आपकी बात से मैं 100% अरे कहीं भी सहमत हूं। कोई ये मैं कह रहा हूं, भले- मान लीजिए एक सेकंड, अभी फिरोजाबाद में कोई दुर्घटना हो जाए, अखिलेश जाना चाहे तो नहीं जाएंगे? पहले डीएम कहेगा कि नहीं आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा, अभी हम वहां घास कटवा रहे हैं और मच्छर मारने की दवा डाल रहे हैं, देन यू विल कम। ये तर्क होगा क्या? लेकिन मैं अमिताभ जी एक बात बोलूं, इसमें कई बार शासन, चाहे हाथरस की घटना हो या पारसौल की घटना हो, जनता को या नेताओं को रोका जाता है। मैं इस पर दूसरी बात, एक एंगल मैंने आपकी बात को 100% सहमत होकर कहा, दूसरा एंगल लेता हूं। क्या समाजवादी पार्टी, जोशी जी या अखिलेश यादव को याद है कि आज 11 अक्टूबर को लोकनायक का जन्मदिन है? आज से 3 दिन पहले उनकी मृत्यु का दिन था। क्या किसी को याद था? नहीं था। लोकनायक का जन्म कहां हुआ था? याद है? नहीं है। लोकनायक का सबसे बड़ा कारनामा, काम क्या किया था उन्होंने? इंदिरा गांधी को हटाया। दूसरा बड़ा समाज संस्कृति काम था, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। और कहां है आज अखिलेश यादव? सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में क्या ये ना माना जाए कि लोकनायक की माल्यार्पण करना उनका ढोंग है? क्या हम नहीं जानते वो जिस कांग्रेस का विरोध करते, जिस कांग्रेसी कल्चर का विरोध करते रहे? मनीष बाबू एक मिनट, मनीष बाबू एक मिनट, वो ढोंग है नहीं है, वो आज ये विषय नहीं है। आज विषय ये है, और ये भी विषय नहीं कि जीके किसको कितनी आती है, कि लोकनायक के पिताजी का क्या नाम था, ये भी जानना जरूरी नहीं। मेरी ही इच्छा है मैं वहां में आके माल्यार्पण करूं, लोकतंत्र में मुझे कैसे रोक देगा कोई? मसला ये है, कांग्रेस से गठबंधन है, आज है कल नहीं रहेगा, वो विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। आज मैं ये कह रहा हूं भाई मेरे, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों सील किया गया? केवल सिक्योरिटी वाले लोगों को आप वहां नहीं जाने दे सकते हैं, वहां अदब के साथ उनको रोक कह सकते हैं कि हुजूर रुक जाइए, जहां ये हो कि उन दंगा फैल जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, वहां तो दंगे का तो कोई स्कोप है नहीं क्या? और बेहतर होता। फिर प्रशासन को लगता है कि ये संभावना हो रही है, सिर्फ अखिलेश यादव उनके 4 सहयोगी सिक्योरिटी को अलाउ करते कि आप सीधे जाइए, माल्यार्पण करके आ जाइए, ज्यादा बेहतर होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये निर्णय लेने वाले कहीं ना कहीं भाजपा के साथ भी बराबर की दुश्मनी रखते हैं। उन्होंने कहा फंसादो योगी को, फंसादो योगी जी को, और वो जवाब देते फिरेंगे। अगर कोई माहौल खराब होता है, समाजवादी पार्टी अगर पोजीशन इंप्रूव होती है ऐसी घटनाओं से, तो कहीं ना कहीं योगी का कद घटने से किसको लाभ है? ऐसे लोग भी इस घटना में फ्यूल देने में शामिल हो सकते हैं। ठीक बात मनोज जी, क्योंकि ये मनीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जोशी जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात फिर कहूं, अगर मैं भाजपा का प्रवक्ता होता, जोशी जी नई बात कह रहे हो, ऐसा मैंने कभी अपने शो में कहा नहीं, तो मैं ऐसी मूर्खताओं में कभी नहीं फंसता कि नहीं कलेक्टर को अधिकार है, जूनियर इंजीनियर को अधिकार है, होमगार्ड को नहीं, कुछ मैं कहता गलत है भाई, गलत हुआ, अधिकारियों ने जो भी किया इसकी भी जांच कराएंगे, किसने फैसला लिया और क्यों लिया। ये फैसला जनता के गले में तो उतरना चाहिए भाई। आप कुछ भी तर्क दे दीजिए, आप पुलिस वालों के और एलडीए के बाबुओं के पक्ष में खड़े होंगे, एलडीए का बाबू वोट डलवाएगा, एलडीए का वाइस चेयरमैन वोट डलवाएगा, वो जितवाएगा। जो ये कह रहा है कि नहीं घास फूस में कीड़ा हो सकता है, उसकी चिट्ठी पोस्टर बना के लगाओगे क्या? जो मनीष कह रहे हैं, मैं उस बात के पर आगे आऊंगा। ये सरकार की छवि खराब करने का षड्यंत्र है, वे आलोक वर्मा नहीं समझ पा रहे तो ये उनकी समस्या है। ये सरकार की छवि खराब करने का षड्यंत्र है, मैं षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन खिन्नता ये कि पिछली बार भी इसी तारीख को षड्यंत्र हुआ और इस बार भी उसी तारीख को हुआ। क्या सीखा आपने? पिछली बार जब वो घटना घटी थी, भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कहा था कि हाँ अमिताभ जी आप ठीक कह रहे हो, ये गलत हो गया, अगली बार से हम इसको व्यवस्थित करा देंगे। क्या आज के सूचना के युग में ये टीन के फट्टे लगाने से कोई चीज रुकेगी? है हमारे टैक्स का पैसा और खराब कर दिया, मेरे ख्याल से 1-2 करोड़ तो लग ही गया कल रात से आज तक। नहीं, जो नहीं लगना चाहिए था। ये नीली पीली वाले तमाम सिक्योरिटी फोर्स, ऐसा लग रहा है बॉर्डर है, क्यों लगाया जोशी जी? देखिए, आलोक वर्मा जी ने
अभी हमारे नेता को बालक बुद्धि कहा, जिस पर मुझे कड़ी आपत्ति है। और मैं बताना चाहता हूं आलोक वर्मा को कि बालक बुद्धि कौन होता है। बालक बुद्धि वो नेता होता है जिसके नेतृत्व में आधी सीट लोकसभा में आ जाती है। और कहने में संकोच नहीं करता मैं, वो माननीय योगी जी हैं जो बालक बुद्धि हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बालक बुद्धि फैसला करती है कीट पतंगों से माननीय अखिलेश यादव जी को सुरक्षा में दिक्कत होगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। आप ये राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, कैसा शासन है 7-7.5 साल में कि कीट पतंगों से दिक्कत हो जाएगी, ये छोटे जानवरों से दिक्कत हो जाएगी जो मुद्दा माननीय अखिलेश यादव जी उठाएंगे। या कैसे लखनऊ में बैठे हुए निरंकुश लोग आज ये प्रदेश और देश जान रहा है, आज देश समझ पा रहा है। और किस प्रकार की बातें आप बहकी कर रहे हैं आलोक जी। अरे हाशिए पे आप आ गए हैं, अब तो सबक सीखिए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए जाग गया है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है, मान जाइए। क्या आलोक वर्मा मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला? आलोक वर्मा बोल नहीं पाओगे कतई भी। एक बार आलोक वर्मा बोल नहीं की बात आती है, फिर हम बात करें। आलोक जी रुको, अभी केवल जोशी जी की आवाज। जोशी जी बोलने नहीं दूंगा। आज महानवमी है, आज झगड़ा नहीं, आज महानवमी। तुमसे तगड़ी आवाज है आलोक वर्मा, और तुमसे ज्यादा दूध पीता हूं मैं। अपने घर बुलवा लेना, पिलवा के देख लेना, समझ में आई ना? होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। बीच में बोला नहीं हूँ आलोक वर्मा, होश में आ जाओ। किसी दिन अपने घर नोट देना और दूध पिलाने की शर्त देना, तुमसे ज्यादा दूध पी लूंगा। हाँ, और सुनो, और मेरी बात को सुनो ध्यान से आलोक वर्मा, सुनो मेरी बात को। ये 8 फुट की, ये 12 फुट की ये दीवारें लगा दो, ये 24 फुट की दीवारें लगा दो। अरे आलोक वर्मा, ये 24 फुट की दीवारें लगा दो, समाजवादी को लाल करेंगे। हम जेपी के चेले हैं, हम लोग अंग्रेजों के नहीं है। हरियाणा में करने वाले लोग हरियाणा में क्या हम लोग 12 फुट कूद जाएंगे। अखिलेश यादव की पिछली बार 8 फुट कूदे थे, अब क्या 12 फुट कूद जाते। अरे अंग्रेजों गुलामी करने वाले, अंग्रेजों की जासूसी, अंग्रेजों के लिए जासूसी करने वाले लोग, देश तुम्हारे इतिहास को जानता है। अरे कायरों की फौज है भारतीय जनता पार्टी, मैं कहना चाहता हूँ कायरों की फौज है। एक नेता को रोकने के लिए पूरी बैरिकेड लगा दी। अरे कायरों की फौज है, आज आगे कर दिया। एक माननीय अखिलेश यादव जी ने को जगाया, सामाजिक न्याय को जगाया, आगे के हो गए। पूरा दिल्ली लगा तुम्हारे, पूरा उत्तर प्रदेश के मंत्री लगे, एमएलए लगे। आलोक वर्मा हैसियत क्या रह गई है उत्तर प्रदेश में? हैसियत क्या रह गई है? दिल्ली का राज उत्तर प्रदेश में किसने हरा दिया? लखनऊ का राज दिल्ली ने हरा दिया। सारे मिलकर हार के बैठे हो। 43 सीट पे 11 सीटें हम लोग जीत के आए। अरे कुछ तो शर्म करो। ये अखिलेश यादव जी को, समाजवादियों को रोकना योगी सरकार के बस की बात नहीं है। ये 12 फुट की दीवारें नहीं। दोनों मित्रों को रोको, जोशी साहब को भी और आलोक जी को भी, दोनों मित्रों को रोको, दोनों मित्रों को रोकूंगा।